मुतासरीन अलबारी ग्रुप रावलपिंडी नैब ऑफिस के सामने सरापा एहतजाज। अलबारी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। अफरादियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए और मुतासरीन को उनकी रकूम वापस दिलाई जाए। रावलपिंडी कालम पाकिस्तान रिपोर्ट। मुतासरीन अलबारी ग्रुप रावलपिंडी नैब ऑफिस के सामने सरापा एहतजाज। अलबारी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। मुतासरीन के मुताबिक हम गगा माल रोड रावलपिंडी के बिलमुकाबल पे प्रोजेक्ट 2018 से शुरू हुआ था। हमें बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए गए, लोगों से करोड़ों रुपए बटोरे गए। ये प्रोजेक्ट 2024 में मुकम्मल किया जाना था लेकिन नहीं हो सका। हम लोग इस ग्रुप के पीछे बहुत भागे लेकिन ये फ्राडिया ग्रुप हमारे हाथ नहीं आया। मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ थानों में FIR दर्ज भी करवाई गई लेकिन इन बाअसर फ्राडिये लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सकी और आहिस्ता आहिस्ता इन फ्राडियों ने जो ऑफिस खोले हुए थे बंद करना शुरू कर दिए। खुद फ्राडिया सरगना और अमला भी गायब होना शुरू हो गया। हम तमाम मुतासरीन अब 2 सालों से नैब रावलपिंडी ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं लेकिन जहाँ से भी हमारी कोई दाद रसी नहीं हो रही। इसी वजह से बगर्ज मजबूरी नैब ऑफिस के सामने एहतजाज करने पर मजबूर हुए हैं। रोजनामा कालम पाकिस्तान से गुफ्तगू करते हुए मुतासरीन अलबारी ग्रुप का कहना था कि ये लोग अब इतने बाअसर हैं कि कोई महकमा भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा। हम मुसलसल 2 सालों से मुख्तलिफ अदारों के चक्कर काट रहे हैं लेकिन आज तक हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा। मुतासरीन अलबारी ग्रुप ने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से पुरजोर दलबंदाना अपील की है कि अलबारी ग्रुप के करता धरता अफरादियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए और मुतासरीन को उनकी रकूम वापस दिलाई जाए। ये जी 2018 से शुरू हुआ था प्रोजेक्ट। ये मेन GT रोड जो है गीगा माल उसके अपोजिट, तो बड़े सुहाने ख्वाब दिखा के लोगों से पैसा बटोरा गया लेकिन ये कंप्लीट करना था 2024 में जो कि नहीं हुआ। फिर हम लोग इसके पीछे बहुत भागे हैं। पहले ये फ्राडिया गायब रहा, पहले इसने ऑफिसेज बंद करने शुरू किए आहिस्ता आहिस्ता, फिर ये खुद मंजर आप से गायब हो गया, फिर इसका स्टाफ गायब हो गया। अलबारी ग्रुप के हम सारे इफेक्टिव हैं। इसमें इनके 3 प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो स्पेस माल है, फिर क्याद है, फिर एक्वेटिक माल है। तो इन सब लोगों को इन्होंने कमिटमेंट करके कि हम इतने 2-3 साल के अरसे में सब लोगों को हम आपको प्रॉपर्टी या शॉप जो भी है आपको हैंड ओवर कर देंगे। कुछ टाइम के लिए इन्होंने रेंट दिया 2-3 महीने के लिए, उसके बाद वो भी बंद कर दिया और सारे लोगों ने अक्सर लोगों ने इनको अपने ज्वेलरीज बेच के अपने जो प्लाट हैं उनको मर्ज करवा के फिर अपने घरों को मर्ज करवा के ये प्रॉपर्टी इनके साथ खरीदी। जी मेरी तरह और भी बहुत सारे ओवरसीज़ हैं, अफेक्टीज़ हैं इसी सिलसिले में। अब मैं आपको अपनी बता देता हूँ कि मैं तकरीबन 10 साल में ओवरसीज़ रहा हूँ। मेरे भाई थे, वो भी हमने जितनी कमाई थी वो सारी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दी। ठीक है, अब मेरी आर्मी चीफ साहब से, वज़ीर आज़म साहब से ये मुतबाना अपील है। एक तरफ तो आप लोगों का ये विज़न है कि आप इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में लाना चाहते हैं। अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो खुद पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट ले के आ रहा है तो उसकी अगर इन्वेस्टमेंट सेफ़ नहीं है तो जो दूसरी कंट्रीज़ की है वो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी यहाँ पे। अब ऐसा नहीं है कि ये मैं अकेले का मेरे का केस है, ये 8 अरब रुपया और 1200 अफेक्टीज़ हैं मॉल के। तो सबसे ज़्यादा मुझे जो शिकायत है नैब से है कि हमारा एक गवर्नमेंट का अदारा है और अदारों के पास इसलिए रुजू किया जाता है कि आवाम के मसाइल हल हों। 2 साल से हम लोग परेशान हो रहे हैं, अपनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन अभी तक हम सिवाय इस सड़कों पे खड़े होने के हमारे पास कोई इसका सलूशन नहीं मिला। तो आसिम रज़ा वो जाहिर है कि एक करप्ट जो करप्शन उसने की है वो उसका जवाब दे तो है। सर हमारी गलती 80% पाकिस्तानियों वाली गलती है। वो गलती ये है कि हम लोग गरीब हैं। अभी यहाँ पे कोई एक गरीब का बच्चा किसी के 5000 लेके चला जाए तो आप देखेंगे कि उस पर FIR भी होगी, उसको जेल भी डाला जाएगा, पुलिस वाले भी डराएंगे धमकाएंगे। तो हमारे मुल्क का जो इस वक्त कानून है वो हम गरीबों के लिए। दूसरी तरफ अगर आप देख लें कि इतने बड़े बड़े फ्रॉड, जैसे ये 7 अरब का फ्रॉड है, ये 7 अरब का फ्रॉड हो के जब हम नैब में आते हैं तो SOP के मुताबिक जो नैब की इंक्वायरी है उसको कंप्लीट होना चाहिए 6 महीने में। 6 महीने के बाद इंक्वायरी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन स्टेज आता है, उसको कंप्लीट होना चाहिए 6 महीने में।